अभिषेक। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वन डे एग्जाम जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब एग्जाम में के लिए क्या रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा अपना जो रूट है पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कॉनकेन रेलवे जोन। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, यानी कि भारत के किस रिवर पे लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा डाटा ड्राइवन रिसर्च डेयर टू एरा टीवी इंटेंटिव लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा बिम्स्टेक की 5वीं समिट कंडक्ट कराई गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका। पांचवा क्वेश्चन ये था कि जो आईओएनएस है इसके कंसाइडर में हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो आईओएनएस है उसको हर 2 साल में कंडक्ट कराई जाने वाली एक बैटरेलियल एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका जो चेयर है, यानी कि आईओएनएस को सबसे ज्यादा जो चेयर किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट क्या है तो सही है। छठा क्वेश्चन था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के संदर्भ में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसमें हमें यह बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो अरावली हिल्स के पास लोकेटेड है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पे इफ सक्सेसफुली रॉयल बंगाल टाइगर को क्या किया गया था, रिलोकेटेड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सातवां जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो हाल ही में जो न्यूज में देखी गई थी डारलोंग कम्युनिटी, वो किस ट्राइब का क्या है, सब ट्राइब था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि कुकी। आठवां जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में किस मंथ में हर साल नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करने की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि 5 अक्टूबर को। नौवां क्वेश्चन ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज किस शेड्यूल में ओरिजिनली है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 8th शेड्यूल। 10वां क्वेश्चन था हाल ही में जो किस मिनिस्ट्री को नॉमिनेशन किया गया है कि भारत वो यानी कि प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2022 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए है, पहले ऑप्शन ए है हमारा AICTE, ऑप्शन बी है हमारा UCG, ऑप्शन सी है हमारा NTA, ऑप्शन डी है NCERT। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि AICTE के साथ के द्वारा मिलकर क्या किया गया है, तो हमारा 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है। AICT यानी कि जो हमारा AICTE है देश के में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना एक प्रयास के तहत में 1 लाख इंटर्नशिप की घोषणा की गई है। ये जो इंटर्नशिप है इसमें इन हाउस इंटर्नशिप पोर्टल पर लागू होगी। यह योजना भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रोजगार क्षमता के बढ़ाने के लिए AICTE इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसरों की घोषणा की गई है। कार्यक्रम का जो शुभ आरंभ केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तकनीकी छात्र साथ ही उच्च शिक्षा के छात्र सेल्सफोर्स, सिस्को और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटर्नशिप के लिए ये आवेदन
कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि AICTE। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ये रेन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 2027 तक अप्रूव कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका के राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 2027 को मंजूरी दे दी है, जो राज्य को रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के सेंट्रल के रूप में क्या करेगा, तो डेवलप करेगा, और साथ साथ में क्या करेगा, जो रेन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उसको भी क्या करेगा, प्रोडक्शन का प्रावधान करेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटका। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम हमारे देश का पहला ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया है माई गॉव प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन ए है हमारा पौंडीचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा अपना माई गॉव प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया है। इसका जो यानी कि जो हमारा माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि नागरिक को जुड़ाव होना चाहिए सुशासन के साथ, और जो इसका जो आगे का लक्ष्य वो ये है कि जो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रेजेंट टाइम में माई गॉव में 2.29 करोड़ से अधिक लोग क्या कर चुके हैं, इसमें पंजीकृत यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो जिनका नाम माई गवर्नमेंट साथी है। तो चलिए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस रेगुलेटर बॉडी के द्वारा जो हमारा मंथन है उसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है हमारा सेमी, ऑप्शन डी है हमारा IERDAI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सेमी। सेमी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने BS यानी कि जो BSE NSE NSDL CDSL के फिंटेज CAMS लिंक इन टाइम एंड MCEX जो है हमारा कि विभिन्न संस्थानों के यानी कि जो हमारे डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के क्या किया गया है, तो 6 सप्ताह तक चलने वाली एक आइडियन मंथन का इस मैराथन को स्टार्ट किया है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार से संबंधित विचारों और नवीन यानी कि नए समाधानों में से एक सेट निर्माण की सुविधा क्या करेगा, तो प्रोवाइड कराता रहेगा। तो इसलिए जो हमारा इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि सेमी। आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा रुपए लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नेपाल। यानी कि जो हाल ही में जो सैटरडे को जो नेपाल के द्वारा रुपए ऐप लॉन्च कर दी गई थी, जिसके द्वारा कि जो नेपाल है वो विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने रुपए कार्ड क्या कर रखा है, तो लॉन्च कर रखा है। तो यानी कि जो हमारा जो रुपए कार्ड लॉन्च करने वाला जो 3 कंट्री और हैं, जैसे कि हमारा भूटान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो चौथा कंट्री बन गया वो था हमारा नेपाल। यानी कि जो नेपाल को ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली जो हो सक्षम शेर बहादुर और ने संयुक्त रूप से हिमालयन राष्ट्र में भारतीय इंटरनेशनल से भुगतान प्रणाली यानी कि जो रुपए है उसको शुरू करने के साथ रुपए कार्ड को भी क्या कर दिया गया है, संचालन यानी कि लॉन्च कर दिया गया है। और ये नेपाल भारत का चौथा देश बना जिसने रुपए कार्ड को क्या कर रखा है, लॉन्च कर रखा है। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा सोशल मीडिया को क्या कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है।
तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूक्रेन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लास्ट में आप ई लगा लेना। तो इस ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। मतलब हाल ही में श्रीलंका की जो इकोनॉमिक है जो पूरी तरीके से क्राइसिस कर गई है, इसके विरोध में जो लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको उसमें क्या किया गया, प्रोटेस्ट में बहुत सारी क्या किया गया, तो फेक न्यूज को फैला दी गई है। तो जिसके कारण ये प्रोटेस्ट और ना बढ़ जाए, तो जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, तो वहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, तो इन सबको क्या किया गया है, तो ब्लैकआउट कर दिया गया यानी कि ब्लैक कर दिया गया। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा सरप्रेस कर दिया गया है जापान के रियल जीडीपी पर कैपिटल को। हमारा ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि साउथ कोरिया। हाल ही में रिसेंटली यानी कि जो साउथ कोरिया है उनके उसके द्वारा पाकिस्तान के रियल जीडीपी पर कैपिटल को क्या किया गया है, तो बीट कर दिया गया है यानी कि सरप्रेस कर दिया गया है। यानी कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अकॉर्डिंग बात करें तो 2026 तक साउथ कोरिया की जो हमारी रियल जीडीपी पर कैपिटल है वो कितनी प्रतिशत हो जाएगी, तो जापान से बढ़ करके 12% आगे हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि साउथ कोरिया। फ्रेंड्स इसमें आप मुझे ये बताइए कि जो साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया है, इन दो कंट्री को जो आपस में डिवाइड करती है वो कौन सी लाइन डिवाइड करती है, आप उसका जो उस लाइन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखे। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारा क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड यानी कि जिसको हम फास्टर के नाम से जानते हैं इन शॉर्ट में। तो ऑप्शन ए है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एनवी रमन्नन के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे हम फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसे फास्टर के नाम से हम जानते हैं। इसका ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसका जो उपयोग होगा वो अदालत के अधिकारियों के द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल पार्टियों को आदेशों की ई प्रतिक्रिया भेजने के लिए किया जाएगा। इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश शामिल होंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस स्टेट के यानी कि किस कंट्री के द्वारा स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। यानी कि रिसेंटली श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को आपातकाल की घोषणा कर दी है जिसे एक दिन के बाद अभूतपूर्व आर्थिक संकट पर सैकड़ों लोगों ने जो गुस्से से उसके घरों पर धावा बोलने की कोशिश की थी। यानी कि जो रिसेंटली में जो हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक पूरी तरीके से क्राइसिस कर गई है, तो लोगों ने जो उसमें जो प्रोटेस्ट किया था, तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनके घरों पर क्या किया गया था, तो अटैक कर दिया गया था। तो जिसके कारण श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फ्राइडे को क्या किया गया था, तो स्टेट इमरजेंसी क्या की गई है, तो घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि श्रीलंका। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा आईसीबीई टेस्ट ड्यू को क्या किया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो किससे, जो रशिया न्यूक्लियर को टेंशन को देखते हुए। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। रिसेंटली यानी कि रूस और यूक्रेन संघर्ष की को देखते हुए जो अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को क्या किया है, रूस के साथ परमाणु तनाव को कम करने के प्रयास को अपने
मीनू टेनम तृतीय, यानी कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय यानी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण को क्या किया है, तो कैंसिल कर दिया गया है। तो रिकॉर्ड्स ने कहा है कि जो राष्ट्र का जो उद्देश्य केवल मिसाइलों का परीक्षण करना ही है, तो इसलिए जो हमारा इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो डेली डिस्कशन है आपको पसंद आ रहा होगा। इसलिए हमारे ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से डिस्कशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।